बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सादिक की तरफ से। तो डॉक्टर सादिक लेक्चर्स की प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोग के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। डॉक्टर सादिक लेक्चर्स। तो इसमें हम डिस्कस करते, जैसे आप लोगों को पता है कि हमने यूएसएमएलई 2023 एडिशन स्टार्ट की है। ठीक है, दीज आर द न्यू एडिशन एंड वी स्टार्ट इन दिस। एक्चुअली आज के इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब वो पढ़ना चाहते हैं, वो रियल में दे वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आल्सो लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स। लेकिन आई नो कि उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है कि कुछ लोग पैसों की वजह से और कुछ लोग और चीज़ों की वजह से रह जाते हैं। तो डॉक्टर सादिक लेक्चर आप लोगों को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो सीवीएस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम समझा जाता है। इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जितने लेक्चर्स है वो हम आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। सो सीवीएस की जितने लेक्चर्स है वो आप लोगों के पास फ्री आएंगे। तो इसके लिए हमने पहले से भी ऐड चलाए हैं। तो जैसा कि ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग डेट नोट करें, दैट इज 25/8/2023। लेकिन ये जो ऑफर है सीवीएस फ्री सेशन के लिए, मतलब इसमें एनरोल होने के लिए वेरी वेरी लिमिटेड। इसमें कल तक, मतलब 26 तारीख तक, मतलब कल तक इसमें तारीख मतलब मैं दे रहा हूँ, दैट इज फॉर्म 2023। लेकिन इसमें अगर मैं टाइम मेंशन करूँ, दैट इज अप टू 10 PM। तो आप लोग आज से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे अपना नाम और अपना जीमेल मुझे भेज दें। 03159019 एंड 210। ये मेरा अपना नंबर है, डॉक्टर सादिक अली व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पे मुझे मैसेज करें, अपना नाम और जीमेल भेज दें। आप लोगों को फर्स्ट एड 2023 एडिशन डॉक्टर सादिक अली प्लेटफॉर्म की तरफ से कार्डियोवास्कुलर की जितना डेटा है वो इंशाल्लाह फ्री में मिल जाएगी। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में आप लोगों को क्या आना चाहिए। देखें, सबसे पहले हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एम्ब्रियोलॉजी। हम क्या स्टार्ट करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। अब इस एम्ब्रियोलॉजी के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप लोगों ने जब बाद में फिर लेक्चर लेने हो तो आप लोगों को हार्ट डेवलपमेंट आना चाहिए। जैसा कि हमें पता है, द फर्स्ट ऑर्गन टू फॉर्म इन द फीटल लाइफ अराउंड द 4 वीक ऑफ gestation, दैट इज हार्ट। फिर इस हार्ट के अंदर आप लोगों को पता है इट कंटेन 4 चेम्बर्स। तो ह्यूमन हार्ट्स के अंदर अगर हम सिंपल इस तरह एक डायग्राम ड्रा करें तो उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। द अपर 2 चेम्बर्स आर एट्रिया एंड द लोअर 2 चेम्बर्स आर वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ऊपर होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे होते हैं। तो देखिए, इस एट्रिया के दरमियान ये जो लाइन है, इट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। इसको मैं कहता हूँ एट्रियल सेप्टम। तो ये हमारे पास क्या है? ये दो वेंट्रिकल के दरमियान है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो लेक्चर्स आप लोग को मिलेंगे उसमें जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, आप लोग चाहे यूएसएमएलई में जाए, चाहे प्लेब में जाए, या चाहे आप लोग जनाब किसी और एग्जाम में जाए, वन एमसीक्यू क्वेश्चन मस्ट कम फ्रॉम एट्रियल सेप्टल डेवलपमेंट। इसके बाद जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसका इतना फर्क नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर आता है, क्योंकि बाज बच्चे जब बाई बर्थ पैदा होते हैं तो उन बच्चों के अंदर इस सेप्टम के अंदर डिफेक्ट होता है, जिसको वीएसडी कहते हैं, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। तो आप लोग को ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये एम्ब्रियोलॉजी में मिलेगी। फिर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल चेंजेस। मतलब पोस्ट मीन आफ्टर, और नेटल इज द वर्ड यूज फॉर बर्थ। तो आफ्टर द बर्थ बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती है वो आप लोगों ने याद रखनी है। जिस तरह बिफोर द बर्थ व्हेन द फीटस इज इन द मदर यूट्रस, उसमें जो स्ट्रक्चर्स होती है उनमें से वो बहुत सारे स्ट्रक्चर आफ्टर द बर्थ रिप्लेस होती है। तो हमें पोस्ट नेटल चेंजेस वाले लेक्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। और आखिर में जनाब, इसी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज कॉल्ड फीटल सर्कुलेशन, कि एक फीटस के अंदर ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो किस तरह होगी। तो एम्ब्रियोलॉजी पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें इंटर एट्रियल सेप्टल डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज पोस्ट नेटल चेंजेस एंड फीटल सर्कुलेशन। दे आर ऑन द टॉप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग स्पेशल, जो लेक्चर्स आप लोगों को हम फ्री प्रोवाइड करेंगे, आप लोग इनको सही तरीके से देख लें। इसके बाद जनाब हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटमी। तो हम एनाटमी के अंदर डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की सर्कुलेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू पीपल शुड नो, एनाटमी के अंदर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हार्ट के अंदर पोस्टीरियर चेम्बर कौन सा है। इस तरह के चार चेम्बर्स है, इनमें से वो चेम्बर, ये तो हमने डायग्राम सिंपल से ड्रा की है, मतलब वो चेम्बर हार्ट के अंदर जो सबसे बैक एंड पे है, वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम। फिर वो चेम्बर जो एंटीरियर है, दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। वो क्या है, राइट वेंट्रिकल। अगर एक बंदा है, उसको बाहर से किसी ने स्टेप इंजरी पे मारा है, नाइफ इंजरी है, या फॉर एग्जांपल इस तरह कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, तो उसका अगर चेस्ट इंजरी में हार्ट डैमेज होती है फ्रंट से, द फर्स्ट चेम्बर हैज टू बी जॉन, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद जनाब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड दी लाडा। व्हाट इज मीन बाय लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये वो आर्टरी है जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर ज्यादातर अक्लूड होती है। तो इंशाल्लाह जब आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, तो कोरोनरी सर्कुलेशन जो मैंने पढ़ाया होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, इनके लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियो के जो टॉपिक है, उसमें एक्शन पोटेंशियल है। अब एक्शन पोटेंशियल एट्रियल सेल वेंट्रिकल सेल का अलग है। एक्शन पोटेंशियल एस ए नोड ए बी नोड का अलग है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ईसीजी। ईसीजी के अंदर जस्ट आप बेसिक्स में इतना याद करें कि ईसीजी स्ट्रिप के अंदर क्या है। दिस इज कॉल्ड द पी वेव व्हिच इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, दैट इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, एंड दैट इज द टी वेव वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो जो लेक्चर में ईसीजी पे लूंगा, उसको गौर से देखना है, और कौन कौन सी ईसीजी लीड किस किस एमआई के अंदर इन्वॉल्व होती है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं the another very important topic in CVS regarding physiology, that is called heart sound। तो heart sounds आप लोग को आने चाहिए। heart sounds के अंदर मैं यहाँ पे वैसे लिखता हूँ S1, S2, S3 एंड S4। ये मैंने सारे इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। लेकिन जो S1 S2 है, दे आर फिजियोलॉजिकल एंड दे प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ वाल्व। इस तरह S1 माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की क्लोजर से आता है, ये अयोर्टिक पल्मोनरी वाल्व की क्लोजर से, जिनको हम सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। S3 कुछ कंडीशन में फिजियोलॉजिकल है, कुछ में पैथोलॉजिकल है, और S4 इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, वी विल डिस्कस। लेकिन जो लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे और वो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, वो इस हार्ट साउंड पे फोकस करेंगे। S3 अगर पैथोलॉजिकल है, तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होता है। S4 जो है, ये हाइपरट्रोपिक obstructed कार्डियोमायोपैथी में होता है। इसके बाद बीपी रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन आप लोग को आना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, शॉर्ट टर्म, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर हमने बीपी को शॉर्ट टर्म रेगुलेट करना है, दैट इज डन बाय बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म। जो प्रेशरिंग मयरिंग रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर, ये उस पे होता है। और अगर हमने बीपी को लॉन्ग टर्म यहाँ पे लेके, लॉन्ग टर्म, अगर ये लॉन्ग टर्म में हमने रेगुलेट करना है, देन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको हम न्यूरोनल मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें दो नर्व्स है, ग्लासोफेरिंजियल एंड वेगस। और ये हार्मोनल मैकेनिज्म है, इसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन का रोल होता है। इसके बाद नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड जुगुलर वीनस प्रेशर, जेवीपी। इसकी जो वेव है, वो याद रखनी। ए वेव क्या है, एक्स डिसेंड क्या है, सी वेव क्या है, वी वेव क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। क्या याद रखना है, कार्डियक साइकिल। ये कुछ टॉपिक्स है जो आप लोग को आना चाहिए, दैट इज फॉर दी कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। लेकिन करने तो मैंने सब है, अगर आप लोगों ने प्रॉपर पढ़ना है सीवीएस, और आप लोग जिंदगी में याद करेंगे कि यार किसी बंदे ने सीवीएस अच्छा पढ़ाया था, तो आप लोग 2023, मैं भाई ओल्ड एडिशन नहीं प्रमोट करता, 2023 एडिशन आप लोग ले ले,
या इसका पीडीएफ डाउनलोड करें। मैं ग्रुप में भी इसको शेयर करूंगा। ये बुक सामने खोलें और लेक्चर्स को देखें, यू पीपल विल एंजॉय इट अलॉट। अब आते हैं सीवीएस की जो पैथोलॉजी पार्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। द वन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। आप लोगों को हार्ट फेलियर के ऊपर क्लियर क्रिस्टल कंसेप्ट आना चाहिए। अब देखें, यहाँ पे दो चीजों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक क्या होता है, हार्ट फेलियर। तो प्लीज रिमेंबर गाइस, अगर हार्ट की जो पंपिंग है वो कम हो जाए, इसीलिए हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, विच इज अबाउट 5 to 6 लीटर इन एडल्ट पर्सन। लेकिन अगर हार्ट में पहले से कोई वीकनेस है, इतना ब्लड ना निकाल पाए जो बॉडी की डिमांड को पूरी करे, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। द हार्ट इज फेलिंग टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द बॉडी इन sufficient heart pumping, but still the heart is pumping, but stoppage of heart pumping, the heart stop pumping, that is cardiac arrest। इसमें फर्क ये है, it is not a disease, it is a condition, that is emergency। cardiac arrest कहते हैं जो कार्डियोलॉजी वाले हैं, any patient who is unconscious and absent pulse, that is cardiac arrest। और हार्ट फेलियर पेशेंट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर। तो फिर हम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर, इस पे बात करेंगे। अनदर इंटरेस्टिंग डिजीज वी विल डिस्कस, दैट इज कॉल्ड रूमेटिक फीवर। हम क्या करेंगे, रूमेटिक फीवर को डिस्कस करेंगे। रूमेटिक फीवर क्या है, इसमें जो एग्जाम के अंदर चीज आती है, दैट इज कॉल्ड जोन्स क्राइटेरिया। क्या पढ़ेंगे, जोन्स क्राइटेरिया, इसकी मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर अगर आप लोगों ने पास होना है तो उसकी काज याद रखनी है। जिस तरह एक पेशेंट है, उसको कोलोन कैंसर है, व्हाट विल बी द काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन है, व्हाट विल बी द काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पेशेंट को डेंटल इन्फेक्शन है, व्हाट विल बी द काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पेशेंट को आईवी ड्रग एब्यूजर की हिस्ट्री है, what will be the cause of infective endocarditis। each and everything we will discuss inshallah with the time। फिर इसके साथ cardiomyopathies, very very important। there is no such exam in the medicine that they should ignore this topic, that is super super high yield important topic। like इसके तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे, dilated cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy एंड hypertrophic obstructed cardiomyopathy। इसके बाद एंजाइना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंजाइना के साथ साथ दैट इज एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इसको कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं अभी से एक चीज ऐसे बताता हूँ कि आप लोग खुश हो जाएंगे और आप लोगों को अभी से पता चलेगा व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। if blood supply to the heart is decreased but not that much which can cause cell death। और आप लोगों को पता है कि जो सेल डेथ है, दैट इज कॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। इसको क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। अगर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट हो जाए कम, लेकिन इसमें सेल की डेथ ना हो विदाउट नेक्रोसिस, दैट इज एंजाइना। बट अगर ब्लड सप्लाई इतनी कम पड़ जाए कि वहां पे लोकल सेल की डेथ हो जाए, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, आंसर इज एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर नेक्स्ट, दैट इज वेरी स्मॉल टॉपिक बट हाई यील्ड, कार्डियक टेम्पोनाट। कौन सा टॉपिक, कार्डियक टेम्पोनाट, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक्यूट, इसके साथ साथ जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एक्यूट मायोकार्डाइटिस, ये हम डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दे फ्रीक्वेंटली आस्क इन द एग्जाम। अगर किसी ने प्लेब के लिए पढ़ना है, यूएस एमएलई के लिए पढ़ना है, तो उनको जनाब पोस्ट एम आई कॉम्प्लिकेशन ये पता होना चाहिए कि भाई एमआई के बाद कितनी घंटों में कौन सी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होनी चाहिए। और डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू फ्री इन दिस सेक्शन। हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे विद डिटेल। फिर पैथोलॉजी के अंदर जो कार्डियोलॉजी का हिस्सा है, उसमें एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की हम फार्माकोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कौन कौन सी है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक्स आप लोग को बताएं हार्ट के अंदर, दे आर सुपर सुपर इम्पोर्टेंट।
द नेक्स्ट इज कॉल्ड वाल्वुलर हार्ट डिजीज। कौन सी? वाल्वुलर हार्ट डिजीज। अब जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज है इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अगर ये डायग्राम में आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, दैट विल बी सुपर सुपर इजी। अगर ये डायग्राम है, इसमें इस तरह चार चेम्बर है। व्हाट इज दिस चेम्बर? very very important. Excellent. Right atrium, this will be left atrium, right ventricle and left ventricle। अब और से सुने, लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है तो यहाँ पे जो वाल्व है दैट इज कॉल्ड मेट्रल वाल्व। इसको क्या कहते हैं? मेट्रल वाल्व। और इस मेट्रल वाल्व को हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ से एयोटा निकलती है। अब यहाँ पे ये हम स्केच ड्रा कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा के दरमियान जो वाल्व है दैट इज कॉल्ड अयोटिक वाल्व। ये क्या है? अयोटिक। फिर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है दैट इज कॉल्ड ट्राई कस्पिड वाल्व। ये कौन सा है? ट्राई कस्पिड वाल्व, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यहाँ पे जो वाल्व है पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। सो ट्राई कस्पिड वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व दे प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। और जो माइट्रल वाल्व अयोटिक है दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। भाई एक फैक्ट याद रखे, हार्ट के अंदर any disease to the valve is called valvular heart disease। अब जो वाल्व है इसका काम क्या है? इट अलो द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। अगर वाल्व अंदर से नैरो है तो ब्लड की जो आगे फ्लो है वो कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड वाल्वुलर स्टेनोसिस। अगर वाल्व ओपन है लेकिन वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता तो उससे बैकवर्ड फ्लो होगी, जिसको वाल्वुलर रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो भाई विच वाल्व इन द यंग एज इज कॉमनली अफेक्टेड? माइट्रल वाल्व। Which valve in the older age is commonly affected? Aortic valve। तो left-sided valve are commonly affected as compared to right-sided valve। और आखिर में लेके that is called cardiac murmur। murmur का मतलब क्या है? Abnormal heart sound that we heard on stethoscope that is called murmur। तो हम systolic murmur, diastolic murmur ये चीज हम डिस्कस करेंगे। फिर congenital heart disease में tetralogy of Fallot, फिर VSD ventricle septal defect, PDA पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। और एक होता है दैट इज नोन एज कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी टॉपिक्स आप लोग को मैं इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस लेक्चर लेने का मतलब दैट यू पीपल मस्ट नो द आउटलाइंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे ताकि वो हमें आसान कराए। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जनाब इसकी फार्माकोलॉजी पार्ट पे। तो फार्माकोलॉजी में सिंपली दो तीन चीजें हैं। नंबर वन, इसमें हम ड्रग्स पढ़ेंगे लिपिड लोअरिंग एजेंट, मतलब वो ड्रग। अब देखिए, लिपिड लोअरिंग एजेंट मतलब दोज ड्रग विच डिक्रीज लिपिड लेवल इन द बॉडी, दे आर कॉल्ड लिपिड लोअरिंग एजेंट। नंबर टू, इसमें जो हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, एंटी हाइपरटेंसिव। यार इसमें ए बी सी डी याद रखना है, लाइक ए सी ई इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डी फॉर डाइट डाइयूरेटिक एंड डाइट मैनेजमेंट। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन, वो ड्रग जो हम एरिथमिया में देते हैं। और आखिर में हार्ट फेलियर में जो ड्रग देते हैं इसको स्टार करें, इसका नाम है कार्डियक, इसका नाम है कार्डियक, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है इसका दूसरा नाम है डीजॉक्सिन। और ये वो ड्रग है जिससे हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इंक्रीजेज कैल्शियम आयंस इन द वेंट्रिकल सेल टू इम्प्रूव वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी। देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन एग्जाम, द ड्रग विच इंक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी act as a positive ionotrope that is called a digoxin। So embryo, anatomy, physio, patho and pharma, all these things I will discuss in free to all of you guys। इसमें इंशाल्लाह हमें चाहे 10 दिन लगे 8 दिन लगे, ये टाइम मैंने आप लोगों को देना है। अगर कोई ऐसा दोस्त जो इस हमारी टीचिंग मेथड से वो इम्प्रेस हो जाए, उनको लगे कि 2023 एडिशन पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है, मैं भी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओल्ड एडिशन पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये न्यू एडिशन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ओल्ड एडिशन में नहीं है। सो दे कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर फर्स्ट एड। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड 2023,
जो डॉक्टर सादिक प्लेटफॉर्म में है, तो जो लोग केपीके से है या जो लोग अफगानिस्तान से हैं, उनको हम पश्तो लैंग्वेज में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो लोग पंजाब में हैं, जो भाई सिंध से है या बलूचिस्तान से है, उनको हम उर्दू लैंग्वेज, जिस तरह आप लोगों को हम पढ़ाएंगे एक सिस्टम, इसी तरह अगर ये सिस्टम किसी को अच्छा लगा और वो चाहते हैं कि सर हमने आपसे पूरी फर्स्ट एड पढ़नी है, तो भाई जो लोग एनरोल होगा इस फ्री सेशन के अंदर और वो फिर आकर हमारे साथ ज्वाइनिंग करेगा, उसको हम 60% ऑफ पे देंगे। लेकिन दिस 60% ऑफ इज ओनली विल बी वैलिड अप टू 2 सितंबर ऑफ 2023। तो अगर एक बंदा है, उसने प्रॉपर हमसे पढ़ना है और वो चाहता है कि सर मैं आपसे पूरा फर्स्ट एड इस तरह पढ़ना चाहता हूँ, तो 2 सितंबर तक 2023 वो 60% ऑफ पे हमसे ये ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम बाद में डॉक्टर सालिम या मैं खुद डॉक्टर सादिक, मतलब आप लोग किसी के साथ फिर कांटेक्ट करके आप इस वैल्यूएबल फर्स्ट एड को आप लोग ले सकते हैं। और जो लोग हमारे साथ प्रॉपरली फर्स्ट एड में ज्वाइन करेंगे, उनको पर सिस्टम के साथ एमसीक्यू मिलेंगे, अपडेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे, और होप इंशाल्लाह आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे अल्लाह पाक हिम्मत दे दे, जितना मुझसे हो सके आप लोगों की कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर करो। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो बाय द नेम ऑफ अल्लाह we will provide to every one of you the username, password, and link for the proper lecture. Cardiovascular system will free from our side, and if someone satisfied from the lecture content and way of teaching and want to join the whole first aid, they will get 60% discount. Jazakallah. Thank you so much. Allah Hafiz.